हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेन विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल, वो भी कक्षा 11 वालों के लिए। चैप्टर का नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आप सब कुछ माप को याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे माप को लिख दिया हूँ, उसके बाद हम आपको सभी को क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं मीटर में। मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर में, मिलीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है 1 केमी, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻²मीटर। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे है 1 माइक्रोन, ये है म्यू, इसका सिंबल है म्यू, इसको म्यू से दर्शाते हैं 1 माइक्रोन को। यह होता है 10⁻⁶मीटर के। अब इससे आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁰मीटर। और 1 डेसीमीटर हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं 1 मिलीमीटर। मिली मतलब 10⁻³ उसके बाद मीटर लगा है, मीटर यहाँ भी है। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे है 1 मिली माइक्रोन, मिली 10⁻³ और माइक्रोन 10⁻⁶। 10⁻³ में 10⁻⁶ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को हम A0 से दर्शाते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद है 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद हम देखेंगे 1 यक्ष मात्रक। 1 यक्ष मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻13 मीटर। अब यहाँ पे है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर के होता है। 1 प्रकाश वर्ष जो होता है 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ये आपका मीटर से संबंधित कुछ माप खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे केजी से। केजी में क्या होता है कि 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ केजी। 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होता है। और 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है। और 1 मिलीग्राम में 10⁻⁶ केजी होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब इसको नोट कर रहे होंगे। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए अच्छे से, तभी आप आसानी से न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें मिलीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, ये सब चेंजिंग आता है। तो अब चलते हैं सेकंड से संबंधित कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। तो सेकंड संबंधित क्या है कि 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड के। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 1 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड होता है। 1 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड। अब यहाँ पे है 1 नैनो सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकंड के। 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹ सेकंड। अब यहाँ पे है 1 मिनट। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। और 1 माइक्रो सेकंड में होता है 10⁻⁶ सेकंड। और 1 पिको सेकंड में होता है 10⁻⁻12 सेकंड। तो यहाँ तक कुछ हमने माप आपको लिख करके बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप या फिर रफली में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण से संबंधित यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पहले से लिख दिया है। यदि आपके पास बुक ना हो तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन है इसको हम एक बार पढ़ते हैं। एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें ज्ञात है, सबसे पहले क्वेश्चन से संबंधित जो यहाँ पे दिया गए हैं मान,
उसको लिखेंगे। एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई, तो यहाँ पे जो ठोस की लंबाई है इसको हम यल से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे जो यल का वैल्यू दिया है 7.50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम cm से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिखते हैं सेंटीमीटर। तो यह है लंबाई, यहाँ पे 7.50 सेंटीमीटर दिया गया है एक वर्नियर कैलिपर ठोस की लंबाई। उसके बाद यहाँ पे दिया है यदि वर्नियर की अल्पतमांक, तो अल्पतमांक को हम डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। अल्पतमांक यहाँ पे है 0.01 सेंटीमीटर, इसको हम सेमी भी लिख सकते हैं। ये है हमारा अल्पतमांक। क्या है दोस्तों, ये है अल्पतमांक। तो यहाँ पे आपको लंबाई दिया गया है 7.50 सेंटीमीटर और अल्पतमांक यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें यहाँ पे निकालना है संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले हम संभावित प्रतिशत त्रुटि का यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कि संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है। संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर, ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अल्पतमांक अपान में वास्तविक मान गुणे 100। तो यहाँ पे आपका संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है अल्पतमांक, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ए से, और वास्तविक मान को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे संभावित प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला है अल्पतमांक डेल ए अपान में वास्तविक मान ए गुणे 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, प्रतिशत त्रुटि है। चलिए इसका हम वैल्यू रखते हैं और इसके मान को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अल्पतमांक देखिए, यहाँ पे डेल ए है, तो डेल ए है अपान में ए है। यदि हम इसको डेल यल लेते हैं तो अपान में यल होगा। तो यहाँ पे डेल यल का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 अपान में वास्तविक मान अर्थात ए, चूंकि यहाँ पे लंबाई है एल है तो हम एल का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 7.50 इंटू में यहाँ पे क्या है 100%। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ऊपर यहाँ पे 1 बचा है, इंटू में यहाँ पे 100 है, अपान में 7 पॉइंट जो 50 था, पॉइंट कट के यहाँ पे 750 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 अपॉन 750। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 10/75 को सॉल्व करेंगे आप 10/75 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.133 और यहाँ पे परसेंट है तो इसको परसेंटेज लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई L = 7.50 सेंटीमीटर दिया गया था और इसका जो अल्पतमांक है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा, अब उसके बाद लंबाई हो तो यल लिखेंगे, क्षेत्रफल है तो डेल ए लिखेंगे और आयतन है तो डेल भी लिखेंगे, मतलब वो क्वेश्चन के अनुसार लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको 0.01 सेंटीमीटर दिया गया था। तो हम जानते हैं संभावित प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100। अब यहाँ पे अल्पतमांक हमें अर्थात डेल्टा एल का मान यहाँ पे 0.01 दिया गया था, अपान में वास्तविक मान अर्थात एल का वैल्यू लिखेंगे तो 7.50 है, गुणे यहाँ पे 100 है तो 100 हमने यहाँ भी लिखा है। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, दोनों दशमलव आपस में कट जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, इंटू में यहाँ पे 100 है तो 1 × 100 करेंगे तो 100 अपान में यहाँ पे 750 बच जाएगा हर में। अब हम एक जीरो से एक जीरो कट कर दिए हैं तो 10/50
75, 10/75 को सॉल्व करेंगे तो 0.133% आएगा। तो यही आपका संभावित प्रतिशत त्रुटि है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक पेंच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास, अब देखिए यहाँ पे व्यास को हम d से प्रदर्शित करेंगे तो अल्पतमांक क्या हो जाएगा, डेल्टा d हो जाएगा। मतलब द्वारा किसी तार का व्यास यहाँ पे 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ है। बाकी संभावित प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला हम डेल्टा a/a गुणे 100 ही लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ज्ञात में क्या दिया गया है। क्वेश्चन के अनुसार हम लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम ज्ञात जो है इसको लिखेंगे। यहाँ पे दिया है एक पेंच मापी की अल्पतमांक। तो अल्पतमांक हमने बताया आप डेल से प्रदर्शित करेंगे। चूंकि यहाँ पे व्यास है, व्यास को हम स्मॉल डी अथवा कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहाँ पे स्मॉल डी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो अल्पतमांक हो जाएगा डेल्टा डी, वह यहाँ पे है 0.001 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका तार का जो व्यास है d इक्वल टू यहाँ पे दिया है 0.225 सेंटीमीटर। अब ये आपका अल्पतमांक है और ये क्या है, इसका व्यास। अब लिखेंगे संभावित प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो लिखेंगे संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर सूत्र हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन में डी गुणे 100। अब परसेंट है तो परसेंट हम आप आंसर में लिख देंगे। अब डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू 100। यदि आप सोच रहे हैं कि हमने क्वेश्चन में पहले इसके पहले वाले में डेल्टा ए अपॉन ए लिखा था, तो चूंकि वह फार्मूला है, अब यहाँ पे हमें व्यास दिए गए हैं तो यहाँ पे हमने डी डी लिया है, तो यहाँ पे डेल्टा डी अपॉन डी लेंगे फार्मूले में। अब यहाँ पे डेल्टा डी का वैल्यू क्या है, 0.001 सेंटीमीटर, और अपॉन में डी का वैल्यू क्या है 0.225 और गुणे में यहाँ पे है 100। अब देखिए जीरो के बगल में यहाँ पे 3 अंक है और जीरो के इस साइड भी यहाँ पे 3 अंक है, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब ऊपर देखिए यहाँ पे 1 बचा है, अब 1 के आगे 0 है तो इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे 1 बचा है और इंटू में 100 है, तो 100 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन यहाँ पे 225 है, अर्थात 225। अब देखिए 100 में हम 225 का भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.444%। तो हम 0.4% लिख दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 0.4%। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक पेंच मापी, देखिए एक पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना है। यहाँ पे आपको अल्पतमांक दिया गया है और उसका वास्तविक मान भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या ज्ञात है। ज्ञात है अल्पतमांक, चूंकि यहाँ पे मोटाई है, मोटाई को हम d से लेके चलेंगे तो अल्पतमांक यहाँ पे हो जाएगा अल्पतमांक
डेल्टा डी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.01 मिलीमीटर, अर्थात इसको हम यम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में, अब इसकी जो मोटाई है इसको हम डी के लिए चल रहे हैं, यहाँ पे है 2 मिलीमीटर 2 mm। अब हम जानते हैं प्रतिशत त्रुटि बराबर होती है यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला है होता है डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू में 100। अब यहाँ पे हम डेल्टा डी का वैल्यू क्या लिखेंगे 0.01 अपॉन में डी का वैल्यू यहाँ पे 2 है और इंटू में यहाँ पे क्या है 100। अब यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बगल यहाँ पे 2 अंक है, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे हटा दें तो हर में 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि हर में तो पॉइंट लगा नहीं है कि ओनली 2 लिखा है। अब यहाँ पे दशमलव के बगल में 2 अंक है 1 2, तो दशमलव हटाएंगे तो हर में 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंश में 1 बचा है और इंटू में 100 है, तो 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा, अपान में 200 पहले से है। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो आपस में कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा है 1 अपान में 2। जब 1/2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5%। 0.5%। यहाँ पे आपका जो आंसर आया है 0.5%। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, क्या है 0.5%। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमने अंतिम क्वेश्चन लिखा है इस वीडियो में, तो देख लीजिए, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम एक बार इसको क्वेश्चन को और पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि यह क्वेश्चन कुछ नया है। अभी तक तो हमने जो 3 क्वेश्चन पढ़े हैं सब एक ही फार्मूले से लग गया है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग है। यहाँ पे हमें लिखा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात है, यहाँ पे लिखा है त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है। मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू में 100 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1.5%। ये आपका वैल्यू दिया गया है। त्रिज्या मापने में इतना परसेंट की त्रुटि होती है, मतलब अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100, डेल्टा आर अपॉन आर गुणे 100 का वैल्यू यहाँ पे 1.5% दिया गया है। अब कह रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में, तो उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100 का वैल्यू, तो आपको डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100 का वैल्यू निकालना है। आपको दिया गया है डेल्टा आर अपॉन आर गुणे 100 इज इक्वल टू 1.5%। अब देखिए हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको ए से प्रदर्शित करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई नीतांक है, यहाँ पे आपका क्या है, पाई नीतांक है, तो पाई को हम छोड़ देंगे। अब देखिए पाई को छोड़ देने पर ए इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया।
तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। वृत्त के क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल ए अपॉन में ए इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए r की पावर 2 है, तो r की पावर 2 है तो 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा r अपॉन r इंटू में 100। देखिए अगर यहाँ पे r की पावर 3 होता तो 3 भी आगे आ जाता, मतलब r की पावर जो कुछ भी होगा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लिखते समय उसके घात को हम उसके आगे लिखेंगे। अब हमें यही निकालना है डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 का वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे इंटू। अब देखिए डेल्टा r अपॉन r इंटू में 100 का वैल्यू हमें पता है कि 1.5% क्वेश्चन में दिया गया है, तो इंटू में इसके स्थान पर लिखेंगे 1.5%। 1.5%। जब 1.5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3%, क्योंकि ये 1.5 है, 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 आएगा। देखिए 2 पंचे 10, 0 हासिल में 1 बचा है, 2 1 कम 2 1 3, 3.0 अर्थात 3 ही लिखे जाएगा, तो यहाँ पे 3% आपका आंसर आ गया है। तो इस लेक्चर में हम बस यहीं तक देखेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।